हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालुहू व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानु की हम्दो सना, हुज़ूर पुरनूर शाफ़े यौमुन नुशूर इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में नजराना अक़ीदत अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, ये जो महीना चल रहा है माह ज़ुल्क़ादा शरीफ, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। ये उन महीनों में से एक महीना है कि जिसकी इज़्ज़त सिर्फ़ इस्लाम के अंदर ही नहीं बल्कि दौर जाहिलियत के अंदर भी की जाती थी। और इन महीनों के बारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अरबातुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। फरमाया कि बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। व मिन्हा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले महीने हैं। कौन से हैं हुर्मत वाले महीने? नंबर 1 रजबुल मुरज्जब, और इसी तरह ज़ुल्क़ादा शरीफ, ज़ुल्हज और मुहर्रम। एक महीना जुदा है, बाकी 3 महीने इकट्ठे लगातार आते हैं। ये हुर्मत वाले महीने हैं। और इस महीने के बाद जो हज वाला महीना है, और इसी तरह हज की फ़िज़ाएँ भी करीब करीब हैं। तो इसी मुनासबत से आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हरम मक्का की फ़जीलत। क्योंकि रब ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, हरम मक्का की खाना काबा शरीफ की फ़जीलत को, उसकी अफजलियत को, उसके शर्फ़ को अल्लाह ताला ने यूँ बयान किया कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास। फरमाया कि बेशक पहला घर जो अल्लाह की इबादत के वास्ते लोगों के लिए जो बनाया गया वो कौन सा है? फरमाया वो मस्जिद अक्सा नहीं, ना कोई और मस्जिद है, बल्कि लल्लज़ी बिबक्का मुबारका। फरमाया कि ये वो घर है जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर है। क्यों कि यहूदियों का ये अक़ीदा था, और यहूदी बार बार मुसलमानों को ये ताने देते थे। वो कहते थे कि मस्जिद अक्सा जो है ये पहले बनाई गई है, लिहाजा ये इज़्ज़त व एहतराम कि ये ज़्यादा लायक है, और कि उसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए। तो मुसलमान कहते थे कि नहीं, जो मस्जिद हराम है, जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर रब ताला का जो घर है, खाना काबा शरीफ जिसके अंदर है, मुसलमान कहते थे कि ये फ़जीलत वाला है और ये सबसे पहले बनाया गया। तो रब ताला ने यहूदियों के इस दावे को मुस्तरद करते हुए रब ताला ने फरमाया कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फरमाया, ऐ जहान वालों सुन लो, इस पूरी रोए कायनात के अंदर सबसे पहला जो घर अल्लाह ताला की इबादत के वास्ते वुदिअ लिन्नास, लोगों के लिए जो बनाया गया, फरमाया लल्लज़ी बिबक्का मुबारका। फरमाया कि वो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर है। क्या है? फरमाया कि लल्लज़ी बिबक्का मुबारका। फरमाया ये घर बरकत वाला घर है, इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें रखी हैं। और इसकी फ़जीलत को यूँ बयान करते हुए सरकार ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, इस कायनात के अंदर सबसे पहला जो अल्लाह का घर जो लोगों के लिए इबादत के लिए बनाया गया वो कौन सा घर है? तो सरकार ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम। फरमाया कि मस्जिद हराम जो है ये इसकी फ़जीलत है, ये इसका शर्फ़ है कि पूरी कायनात के अंदर सबसे पहला जो घर अल्लाह ताला का बनाया गया वो मस्जिद हराम है, वो बैतुल्लाह शरीफ है, काबा मुअज़्ज़मा है, जो रब ताला की इबादत के लिए बनाया गया। तो हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, इसके बाद कौन सा घर बनाया गया? तो सरकार ने फरमाया मस्जिद हराम के बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई। तो ये भी बहुत बड़ी फजीलत है कि पूरी कायनात के अंदर जब से कायनात वजूद में आई
सबसे जो दूसरे नंबर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो घर बनाया गया वो मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो है वो बनाया गया। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इन दोनों के दरमियान फासला कितना है? तो सरकार ने फरमाया कि मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा से 40 साल पहले बनाई गई। 40 साल पहले जो है मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा से पहले बनाई गई। और इसी को इमाम बैहक़ी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर नकल किया हदीस पाक सरकार की, कि सरकार ने फरमाया कि इस घर को, जो मस्जिद हराम है, जो बैतुल्लाह शरीफ है, खाना काबा शरीफ है, इसको सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाया और रब ताला के हुक्म से बनाया। क्योंकि जब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ताला ने ज़मीन के ऊपर भेजा तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खौफ रखते थे, आपको वहशत महसूस हुई, आप अपने आप को तन्हा महसूस करते थे। क्योंकि जब आप आसमानों में रहते थे, जन्नत में रहते थे, तो वहाँ अल्लाह के आर्श के इर्द गिर्द जो रब ताला के फरिश्ते जो रब ताला की तस्बीह और तहलील बयान करते थे, रब ताला की हम्द बयान करते थे, उसको हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगौर सुनते थे और तस्कीन हासिल करते थे, सुरूर हासिल करते थे। जब दुनिया के अंदर भेजे गए तो आप जो है तन्हाई महसूस करते थे, वहशत महसूस करते थे। तो रब ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह हुक्म इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ मेरे प्यारे नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाओ कि मेरा घर ज़मीन के ऊपर भी बनाओ। तो हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन वो आए, उन्होंने इसी जगह जहाँ पर बैतुल्लाह शरीफ अभी मौजूद है, यहाँ पर उन्होंने आके लकीरें खींची, नक्शा बनाया और हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन खोदी और हज़रत सैयदना अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा वो मिट्टी निकालती गई, हत्ता कि उन्होंने इतना गहरा खोदा कि नीचे से पानी निकल आया। तो उसके बाद उन्होंने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर की। तो जब काबतुल्लाह शरीफ मुकम्मल हो गया तो रब ताला ने साथ फरमाया कि ऐ आदम, अब इसका तवाफ़ करो, क्योंकि तुम इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान हो और इसीलिए ये मेरा घर जो है यह सबसे पहला है। फरमाया तुम इसके इर्द गिर्द तवाफ़ करो। तो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके इर्द गिर्द तवाफ़ किया। तो वक्त गुज़रता गया, फिर जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया। उन्होंने इस बैतुल्लाह शरीफ का हज किया और हज करने के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम गुमराह हो गई और वो जो है उन्होंने इसको मुनहदम करने का इरादा कर लिया, तो रब ताला ने अपने इस घर को आसमानों पे उठा लिया। तो आसमानों पे उठाने के बाद जब वो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी वो जो अज़ाब के अंदर मुब्तला हुई, उसके बाद तमाम ज़मीन बराबर हो गई। तो रब ताला ने फिर से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि इसी जगह के ऊपर, इसी की बुनियादों में, बैतुल्लाह शरीफ की बुनियादों में फिर से इसको तामीर करो। तो उन्होंने इसको फिर से तामीर किया। वक्त गुज़रता गया हत्ता कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया और उन्होंने भी इसको फिर से नए सिरे से यहाँ आकर उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर और तौसी की। और हत्ता कि उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ को जब तामीर किया तो उन्होंने अभी जो हतीम काबा है, जो एक बाउंड्री बनी हुई है खाना काबा के सामने, उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया और उन्होंने मुकम्मल जो है नहीं, बल्कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाउंड्री नहीं रखी, उन्होंने मुकम्मल जो है खाना काबा को तामीर किया। और तामीर करने के बाद ये वो अज़ीम शहर है, ये वो अज़ीम हरम है जिसके लिए हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं मौजूद हैं। जब उन्होंने हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया, और वो भी एक मुकम्मल तफसील है कि उन्होंने एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर अपने हज़रत बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी साथ मिलाया। और वो पत्थर इस कदर हसीन था कि जैसा कि जितना ही उसकी बुनियादें ऊपर चढ़ती गईं वो पत्थर भी ऊपर बुलंद होता गया। और वो पत्थर आज भी मौजूद है जिसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है। और मकाम इब्राहीम जो अभी भी हतीम के पास मौजूद है। तो इसका तामीर और तौसी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकम्मल कर ली तो उन्होंने यहाँ ऊपर खड़े होकर उन्होंने दुआ की कि वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जाल हाज़ा बलदन आमिना। उन्होंने अर्ज़ की कि या इलाही, इस शहर को
अपने इस घर को अमन वाला शहर बना। तो इसीलिए रब ताला ने इरशाद फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, फरमाया ये वो अजीम शहर है, ये वो हमारा अजीम बरकतों और रहमतों वाला शहर है कि इस घर के अंदर जो दाखिल हो गया वो अमन पा जाएगा। फरमाया ये रहमतों और बरकतों वाला घर है, ये दारुल अमन है, दारुल शिफा है। आज के मुसलमान का ईमान कमज़ोर हो गया है, जो कहता है कि हम अगर वहाँ जाएंगे तो हमें वायरस लग जाएगा। हालांकि कुरान कहता है कि वमन दखलहु काना आमिना, फरमाया कि जो इस घर के अंदर दाखिल हो गया वो अमन पा जाएगा, सलामती में आ जाएगा, क्योंकि इस घर के अंदर एक एक लम्हा, एक एक सेकंड अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और ये वो अजीम घर है कि जब हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस घर को मुकम्मल किया तो उन्होंने यहाँ पे ऊपर खड़े होकर ये भी दुआ की कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, कि या अल्लाह हम पे हमारे ऊपर करम फरमा, अपना हबीब हमारे अंदर भेज और हमारे ऊपर करम फरमा। अब हमने तेरे घर को तो बना दिया, अब इस घर के बसाने वाले को भी भेज दें। तो जब सरकार की बेइज्जत हुई तो बैतुल्लाह शरीफ को मज़ीद 4 चांद लग गए, क्योंकि ये बैतुल्लाह शरीफ वो मुक़द्दस शहर है, ये वो हरम है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना शरीफ जाने लगे तो सरकार की आंखों से आंसू मुबारक आ गए। सरकार को इस शहर से इस कदर प्यार था, इस कदर मोहब्बत थी, क्योंकि हरम मक्का को बेशुमार फजीलतें हासिल हैं। ये वो शहर है जिस शहर के अंदर रब ताला का खाना काबा भी मौजूद है, मकाम इब्राहीम भी मौजूद है, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं, और हजर अस्वद भी मौजूद है, रुकन यमानी भी मौजूद है, रुकन शामी भी मौजूद है, और इसी तरह मिनाओ मैदान अरफात भी मौजूद हैं। और इससे बढ़कर ये वो अजीम शहर है कि ये रसूलुल्लाह की जाए पैदाइश का शहर है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जोर लगा के थोड़ा सा, ये कोई सियासी नारा नहीं है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इस शहर को बेशुमार फजीलतें हासिल हैं। ये वो शहर है कि जब सरकार दो आलम इसको छोड़कर जाने लगे तो सरकार की आंखों से आंसू मुबारक आ गए। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरा प्यारा शहर, फरमाया कि मैं कभी भी तुझे छोड़ कर ना जाता, अगर मुझे यहाँ से मजबूर ना किया जाता, अगर मुझे रब ताला का हुक्म ना होता तो मैं तुझे कभी भी ना छोड़ के जाता। ये वो अजीम शहर है कि जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाया मुझे शहर मक्का की कसम। फरमाया हबीब इसलिए कि अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आप इस शहर के अंदर रहते हैं। ये वो अजीम शहर है जिस शहर की रब ताला कसम उठा रहा है। तो जब सरकार यहाँ से जाने लगे मक्का मुकरमा से तो सरकार चले और इसको दुआएं देते गए। फरमाया कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ता क़यामत रखे, सलामत रखे। तो इसकी बेशुमार फजीलतें हैं। सरकार ने फरमाया एक तो ये बाबरकत शहर है, दूसरा जो लोग इस शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे वो अमन पा जाएंगे, सलामती वाले हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार ने फरमाया ये वो अजीम शहर है। फरमाया इस शहर के अंदर जब तुम दाखिल हो जाओ तो फरमाया इसकी घास काटना भी हराम है तुम पर। फरमाया इस शहर के कांटे काटना भी हराम। फरमाया इस शहर के हरम के अंदर जो परिंदे, जो जानवर फिरते हैं, फरमाया उनको नुकसान देना, उनको तकलीफ़ देना भी तुम पर हराम है। फरमाया यहाँ आकर शिकार करना भी हराम है। इस कदर इसकी फजीलत है। और इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ताला का ये घर, ये वो अजीम घर है। फरमाया बैतुल्लाह शरीफ ये वो अजीम और बाबरकत घर है। फरमाया कि जो बंदा मोमिन इस रब ताला के घर की
ज़ियारत के लिए फरमाया जो निकलता है, ज़ियारत के इरादे से जो अपने घर से निकलता है, फरमाया रब ताला की रहमत उसका इस्तकबाल करती है। इससे आगे सुने, सरकार ने फरमाया जब वो घर से निकलता है तो उसकी रब ताला की रहमत उस बंदा मोमिन के लिए इस्तकबाल करती है। जब वो इस घर के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हाजिर हो जाता है, पहुंच जाता है, तो रब ताला की रहमत उसको ढांप लेती है। फरमाया सिर्फ ढांप ही नहीं लेती, फरमाया कि जब वो चलता है तो अल्लाह ताला उसको हर एक कदम के ऊपर अल्लाह ताला 500 नेकियां अता फरमाता है। फरमाया रब ताला उसके हर एक कदम के ऊपर 500 नेकियां अता फरमाता है, 500 दर्जे बुलंद फरमा देता है। और फरमाया उसके अल्लाह ताला 500 गुनाहों को माफ़ कर देता है। फरमाया हत्ता कि जब वो अल्लाह ताला के घर के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हाजिर हो जाता है, फरमाया वो खाना काबा का तवाफ़ करता है, चक्कर लगाता है, फरमाया आब ज़मज़म पीता है। आब ज़मज़म पीने के बाद फरमाया मकाम इब्राहीम के साथ खड़े होकर 2 रकात नवाफिल पढ़ता है। तो फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन को, अल्लाह ताला उस बंदे मोमिन के ऊपर इस कदर राज़ी होता है, इस कदर उसके ऊपर फजल फरमाता है। फरमाया अल्लाह ताला उसके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। फरमाया कि वो उसके ज़िम्मा एक गुनाह भी नहीं बाकी रहता। फरमाया कि वो इस तरह हो जाता है कि जिस तरह आज ही वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। फरमाया जिस तरह वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था कि उसके जिस्म के ऊपर, उसके ज़ुम्मे कोई एक भी गुनाह नहीं था। फरमाया ये अमल करने वाला बंदा मोमिन भी इस तरह गुनाहों से पाक साफ और सुथरा हो जाता है कि उसके ज़िम्मे एक गुनाह भी नहीं बाकी रहता, हत्ता कि इस तरह हो जाता है फरमाया जिस तरह के वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। दूसरी फजीलत सुने, सरकार ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, फरमाया रब ताला हर दिन खाना काबा शरीफ के ऊपर 120 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। कितनी रहमतें? 120 रहमतें। फरमाया कि 60 रहमतें रब ताला सिर्फ उन लोगों के ऊपर नाज़िल फरमाता है कि जो लोग खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होते हैं। फरमाया रब ताला 40 रहमतें उन लोगों के ऊपर नाज़िल फरमाता है, फरमाया जो बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठ कर एतकाफ़ कर रहे होते हैं और रब ताला की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और फरमाया 20 रहमतें रब ताला उन लोगों के ऊपर नाज़िल फरमाता है कि जो लोग ना नमाज पढ़ रहे होते हैं, ना खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होते हैं, बल्कि बैठ कर बैतुल्लाह शरीफ का दीदार कर रहे होते हैं। 20 रहमतें। अगर एक रहमत भी रब ताला की किसी के ऊपर हो जाए तो बल्ले बल्ले, उसकी रहमत के क्या कहने। फरमाया 120 रहमतें रब ताला नाज़िल फरमाता है, 60 रहमतें उन लोगों के ऊपर कि जो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ करते हैं, और 40 रहमतें रब ताला उन लोगों के ऊपर नाज़िल फरमाता है जो बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, एतकाफ़ कर रहे होते हैं। और फरमाया 20 रहमतें उन लोगों के लिए होती हैं जो बैतुल्लाह शरीफ के सामने बैठकर दीदार कर रहे होते हैं। और यही नहीं, बैतुल्लाह शरीफ की फजीलत सुने, सुनान इब्न माजा सियासित्ता शरीफ की हदीस पाक मोतबर तरीन कुतुब में से सुनान इब्न माजा शरीफ के अंदर यह हदीस पाक सरकार का प्यारा फरमान मौजूद है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुर रजुली फ़ी बैतिही बिसलातिन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि सरकार ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन अपने घर के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ता है तो फरमाया रब ताला फ़ी बैतिही बिसलातिन, रब ताला उसको एक नमाज का सवाब अता फरमाता है। जो बंदा मोमिन अपने घर के अंदर खड़े होकर नमाज़ पढ़ता है, फरमाया कि वसलातुहु फ़ी मस्जिदिल कबाइली बिखम्सिन व इश्रीन सलातिन। फरमाया कि जो बंदा मोमिन महल्ले की मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ता है तो रब ताला उसको 25 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। कि जो बंदा मोमिन अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़े उसको एक नमाज का सवाब, और जो बंदा मोमिन महल्ले की मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको 25 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। आगे सरकार ने फरमाया कि वसलातुहु फ़ी मस्जिदिल्लज़ी यजमउ फ़ीही बिखम्सिमियतिन सलातिन। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन अपने घर के अंदर नहीं, महल्ले की मस्जिद के अंदर नहीं, बल्कि जैसे ये बड़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ता है
तो अल्लाह ताला उसको बिखमसिन व इशरीन सलातिन, अल्लाह ताला उसको 500 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है, 500 नमाज़ों का सवाब। इसी तरह सरकार ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन मस्जिद अक्सा के अंदर जाके नमाज़ पढ़ता है, हमारे फ़लस्तीन भाइयों ने ऐसी नहीं कुर्बानियाँ दी, फरमाया कि जो बंदा मोमिन मस्जिद अक्सा के अंदर जाके नमाज़ पढ़ता है, फरमाया बिखमसीन अल्फी सलातिन, रब ताला उसको 50,000 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। एक नमाज पढ़े बंदा मोमिन तो 50,000 नमाज़ों का सवाब। आगे सरकार का फरमान सुने, सरकार ने फरमाया व सलातु फिल मस्जिदी, फरमाया वो खुश नसीब, वो खुशबख्त बंदा कि जो मेरी मस्जिद के अंदर आके एक नमाज पढ़ता है, रब ताला उसको किन नेमतों से नवाजता है। फरमाया रब ताला उसको बिखमसीन अल्फी सलातिन, रब ताला उसको भी 50 नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। नमाज एक, आज लोग कहते हैं कि तमाम ज़मीन अल्लाह ही की है, तमाम दिन भी अल्लाह ही के हैं, तुम ये जुमरात को क्यों इसाले सवाब करते हो, फ़लाँ दिन तुम क्यों कुलखानियाँ करते हो। खुदा के बंदे, तमाम चीज़ें अल्लाह ही की हैं, लेकिन फजीलतें रखी हैं। तमाम घर अल्लाह ही के हैं, ये भी घर अल्लाह का है, लेकिन यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो हमें 25 नमाज़ों का सवाब है। अगर रसूलुल्लाह की मस्जिद के अंदर हम एक नमाज जाके पढ़ेंगे तो वहाँ 50,000 नमाज़ों का सवाब है। तो ये फजीलत कम है, अपने अक्ल का इलाज करना चाहिए। आगे सरकार ने फरमाया व सलातुहु फिल मस्जिदिल हराम, फरमाया कि जो बंदा मोमिन, जो खुश नसीब, जो खुशबख्त, फरमाया कि मस्जिद हराम के अंदर एक नमाज पढ़ेगा, फरमाया रब ताला उसको बिमियाती अल्फी सलातिन, फरमाया एक दो नमाज नहीं बल्कि फरमाया अल्लाह ताला उसको 1,00,000 नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। इस कदर रहमतें हैं रब ताला की वहाँ बैतुल्लाह शरीफ के अंदर। इस बैतुल्लाह शरीफ के बेशुमार नाम हैं। सरकार ने कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है कि वल्यतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, इसका एक नाम बैत अतीक भी है। अतीक का माना होता है आज़ाद। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा मोमिन इस बैत अतीक की ज़ियारत के लिए घर से चलता है तो रब ताला उस बंदा मोमिन को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सरकार के प्यारे सहाबी हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अभी ये इस्लाम इन्होंने कबूल नहीं किया था, पहले की बात है। तो ये सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, आप अपना दस्त मुबारक, हाथ मुबारक आप आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ के ऊपर बैत करना चाहता हूँ। जब सरकार ने अपना हाथ मुबारक आगे किया तो इन्होंने अपना हाथ खींच लिया। तो सरकार ने फरमाया ए अमर बिन आस, ये क्या? तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी कुछ शराइत हैं। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी शर्त ये है कि अगर मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ तो मैं जो इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे गुरिस्ता गुनाहों का क्या बनेगा, मैंने जो पहले जो गुनाह किए। तो सरकार ने फरमाया कि ए अमर बिन आस, तुम क्या बात करते हो। फरमाया इस्लाम कबूल करना ये एक इतना अमल है, इतना अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है कि जो बंदा मोमिन इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। सरकार ने फरमाया दूसरा अमल यह है कि जो बंदा मोमिन रब ताला की खातिर, रब ताला उसके रसूल की खातिर, उसकी रज़ा की खातिर जो बंदा हिजरत करता है तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से भी अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। फरमाया तीसरा अमल ये भी अल्लाह को बहुत पसंदीदा है कि जो बंदा मोमिन रब ताला के बैतुल्लाह शरीफ के, खाना काबा शरीफ के आके ज़ियारत करता है और हज उम्रा करता है तो फरमाया अल्लाह ताला उसके भी तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस कदर इसकी फजीलतें और रहमतें और वुसअतें हैं, क्योंकि ये जो शहर है ये ख़ुद रसूलुल्लाह का भी महबूब शहर है। आज लोग कहते हैं कि मदीना अफजल है कि मक्का अफजल है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मक्का भी मेरे हबीब का शहर है और मदीना भी मेरे हबीब का शहर है। और मक्का ये वो अजीम शहर है कि जिस शहर के अंदर रसूलुल्लाह ने 53 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे और रसूलुल्लाह को इस शहर के साथ बेपनाह मोहब्बत थी। जब सरकार मदीना से वापस फतह मक्का के दिन जब सरकार मक्का के अंदर दाखिल हुए तो सहाबा का ये कहना था कि सरकार को जब इतना इस शहर से मोहब्बत है तो लिहाजा अब इस शहर से सरकार वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार के जो अंसार सहाबा थे, मदीना वाले जो सहाबा थे, उन्होंने सरकार के साथ इस कदर मोहब्बत की कि सरकार को यहाँ ये शहर छोड़कर फिर दोबारा जाना पड़ा। अगर सरकार के जो प्यारे सहाबा अंसार की अगर मोहब्बत इस कदर ना होती तो सरकार फिर वापस इसी शहर के अंदर रहते। तो ये बात नहीं कहनी चाहिए कि मक्का अफजल है कि मदीना अफजल है, बल्कि दोनों ही मोमिन के लिए ये दोनों ही मोमिन की आंखें हैं।
मोमिन की दोनों जो है ना, जब बंदा शहर मदीना के अंदर जाता है तब भी मोमिन की आंखें ठंडी होती हैं। जब बंदा मोमिन मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होता है तो तब भी बंदे मोमिन की आंखें ठंडी होती हैं। तो इतनी इस कदर फजीलत है बैतुल्लाह शरीफ की, और इसीलिए देखें कि हज की भी फ़िज़ाएँ करीब करीब हैं। और अब ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये बरकतें, ये वुसअतें, बैतुल्लाह शरीफ के नज़ारे हम सब को नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हरमैन शरीफैन की बार बार और बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए, हज उम्रा की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को सरकार के गुंबद खजरा के सामने खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ना नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।